बच्चों बच्चों मैं आज आपको पाठ 4 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र पढ़ाऊंगी। इस पाठ में भगत सिंह द्वारा लिखे गए पत्रों को दिखाया गया है, जो वो अपने अंतिम समय में जेल में जब थे वहाँ से अपने साथियों और अपने भाई को संबोधित करते हुए जो पत्र लिखा है, इस पाठ में उन्हीं पत्रों को बताया गया है। तो चलिए, पहला पत्र जो था भगत सिंह ने किसको लिखा था? पहला पत्र भगत सिंह ने अपने मित्रों, अपने दोस्तों को लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि जो मुझे फांसी की सजा दी गई है, उससे क्या हुआ है, लोगों के मन में एक क्रांति की भाव लहर, शायद मैं जीवित रहकर ये कार्य नहीं कर सकता जो मेरे मर जाने से मैं इस कार्य को कर पा रहा हूँ। आगे उन्होंने कहा है, आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच जाता तो जाहिर है कि वो कमजोरियां लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाती, क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाता, और जो ये क्रांति लोगों के अंदर इतनी ज्यादा पनप चुकी है वो शायद धीमी पड़ जाती है, संभवतः मिट ही जाती। लेकिन दिलेरी से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवादी तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। हाँ, एक बार विचार कर मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे मन में थी, शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगा या उसका 1000वां भाग भी नहीं पूरा कर सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता, तब शायद मैं इसे पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में और कोई भी लालच नहीं है। फांसी से बचने का मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है। मुझे इतना अधिक सौभाग्य, मैं स्वयं को इतना अधिक सौभाग्यशाली, इतना ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने देश के लिए शहीद होना पड़ रहा है। भगत सिंह ने इस पत्र के माध्यम से कहा है कि मेरे मरने से जो माएँ हैं, जो भारत की माताएं हैं, वो ना जाने कितने भगत सिंह को तैयार करेंगी और एक भगत सिंह के मर जाने से 1000 भगत सिंह पैदा होंगे और फिर जो ये साम्राज्यवादी जो है लोग, वो भारत को आज़ाद होने से नहीं रोक पाएंगे। दूसरा पत्र उन्होंने अपने भाई को जेल से लिखा है। प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल का अर्थ होता है बेटा प्रणाम। जैसे हम लोग अपने यहाँ नमस्ते या प्रणाम बोलते हैं बड़ों को, तो ठीक उसी तरीके से इन्होंने कहा है सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को ये साथ लेकर जेल में मुझसे मिलने आए थे और आदेश न होने पर निराश होकर लौट गए थे, तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम्हें तो पता चल चुका होगा कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर भी माँ जी को साथ लेकर क्यों आए? मैं जानता हूँ कि इस समय वो बहुत घबराई हुई है, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वो बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी इससे कुछ भी नहीं मिलता। सभी साहस या हिम्मत से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी और 2-4 मुलाकातें से तो क्या तसल्ली हो जाएगी? मेरा ख्याल है फैसले और चालान के बाद मुलाकातें नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं माँ को दुखी नहीं देखना चाहता। मैं आपका भाई भगत सिंह। इस पत्र में उन्होंने अपने भाई को बताया है कि उनके भाई जो थे, जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली है, तो वो क्या अपनी माँ जो है, माँ तो बच्चों से बहुत प्यार करती है, वो उन्हें लगा कि अपने बेटे से मैं एक बार और मिल लूँ, लेकिन जेल के लोगों ने उन्हें मिलने नहीं दिया। तो इसकी वजह से उनकी माँ बहुत रो रही थी और जब भगत सिंह को ये बात पता चली तो वो बहुत उदास हो गए कि उनकी माँ बहुत रो रही है। तो उन्होंने अपने भाई को पत्र में लिखा है कि आपको माँ को लेकर नहीं आना चाहिए था। इतने दिन से मिलकर अगर माँ नहीं संतुष्ट हुई तो क्या 1-2 मुलाकातों में वो संतुष्ट हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आप माँ के दुखी होने से उल्टा मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर भगत सिंह का असीम प्रेम, जो उनके देश के प्रति असीम प्रेम
प्रेम और श्रद्धा थी वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बच्चों, इस पाठ को आप एक बार अपनी पुस्तक में जरूर पढ़िएगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। धन्यवाद बच्चों।